अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शबीज़ कैफ़े। दिस इज़ आयशा शहबाज। और कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा कद्दू और ये अक्सर जो लोग नहीं खाते वो भी इसको खाएंगे। इस तरीके से आशू आज बनाने जा रही है। सो लेट्स मेक टुडेज़ रेसिपी। तो ये हलवा कद्दू जो है 1 किलो तक का है, तो हम लोगों ने इसमें से हाफ बनाना है, मीन्स आधा किलो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बाकी हाफ हम रख देते हैं। और इसमें से ये सीड्स हम लोगों ने रिमूव करने हैं। अगर हम इसको इस तरीके से मज़ीद हाफ करेंगे तो इजीली जो है रिमूव कर पाएंगे। तो ये स्लाइसेस देखें आप, हम लोगों ने थिन कर लिए हैं और अब ये अंदर से हम लोग ये इसके जो बीज हैं रिमूव कर लेते हैं। अब ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से रिमूव कर लिए और पीछे का जो छिलका है वो भी हम लोगों ने निकाल लेना है। छिलका भी उतार लिया और बीज भी। इसी तरह सब स्लाइसेस को प्रिपेयर कर लेते हैं। बीज और छिलका जो है इसका रिमूव करके छोटे छोटे से ब्लॉक्स में हम काट लेंगे इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। और अब एक पोट के अंदर ये आधा किलो हलवा कद्दू पम्पकिन्स जो हम लोगों ने काटे थे डाल दिए हैं मैंने। और इसमें 1 से 1.5 गिलास तक पानी शामिल कर रही हूँ मैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून तक। और मिक्स करने के बाद अब ढक दूँगी मैं इसको। फ्लेम में कर रही हूँ मीडियम पर और अब इसके गलने तक का हम वेट करेंगे। और ये सॉफ्ट है, बहुत जल्दी से गल जाएगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने एक पोट में 3 सर्विंग स्पून तक ऑयल डाला है और इसमें मैंने शामिल किया है 1 छोटी प्याज काट कर। और इसको हम लोगों ने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब तक हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून मेथी दाना या मेथरे जिसे कहते हैं, और 1 टीस्पून तक सौंफ, ये भी साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ। और अब वेट करते हैं जब तक कि प्याज जो है गोल्डन कलर तक का ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है प्याज पे। अब मैं 2 टीस्पून तक जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसे करेंगे फ्राई। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टमाटर जो कि मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर, मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से सॉफ्ट और मैशी कर लेना है हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और मैशी फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब मसाले की भुनाई भी यहाँ पर हो रही है। तो अब मैं इसमें 2 कश्मीरी मिर्च साबुत इस तरह हाथ से 2 पीस करके इसमें शामिल कर दूँगी और 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं, मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें शामिल करूँगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर भी मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें मज़े की मिठास लाने के लिए हमने ऐड करना है थोड़ा सा गुड़। तो 1 टेबलस्पून तक गुड़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो मीठा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम गुड़ के अच्छे से मेल्ट होने का वेट कर लेते हैं।
ये जो रेसिपी है ये बहुत मज़े की, चटपटी सी, तीखी भी होगी और खट्टी मीठी सी लगेगी। बहुत मज़े के स्पाइसेस के साथ मिलकर जब ये पम्पकिन बनेगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। दूसरी जो हम लोग हलवा कद्दू की रेसिपी बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर पीसेस उसके, तो थोड़ा सा मैं और भुनाई कर लूँगी। अगर कहीं आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करके मसाला भून सकते हैं, बट आप फ्लेम को लो ही रखिएगा भुनाई के दौरान ताकि मसाला जले नहीं। तो अब बारी है इसके अंदर ये पम्पकिन ऐड करने की, जो हम लोगों ने बॉईल कर लिया था, और इसे मिक्स करने पर ये थोड़ा थोड़ा सा मैश हो गया है। और अब शबी आए हैं मेरी हेल्प के लिए, उन्होंने पम्पकिन ऐड कर दिया है मसाले में और अच्छे से कर रहे हैं मिक्स। और पकाते हुए अब मैं फ्लेम को मीडियम से लो कर रही हूँ। मिक्स करते हुए हमने मीडियम पे कर दिया था। तो अब इसको ढक देते हैं और 5 मिनट इसको इसी तरह पकने देंगे। तो इस स्टेज पर मैंने नमक जो है वो चेक किया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर अब और सोल्ट ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने और शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली मसाले में तो हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, लेकिन कद्दू को बॉईल करते हुए हमने उसमें डाला था। तो इस टाइम आप चेक करके डालिएगा ताकि ज़्यादा ना हो जाए। और अब इसकी भुनाई हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है भुनाई करते हुए। और अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, और साथ ही धनिया के कुछ पत्ते ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। मिक्स करके फ्लेम को मैं कर दूँगी वेरी लो, और कवर करके 5 मिनट्स तक मैं वेट करूँगी। तो कवर करके इसको वेरी लो फ्लेम पर हम पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके थे, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और 2 मिनट ऐसे ही मैंने इसको रखा था ताकि अच्छा सा कलर जो है वो आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रेडी है। और मिक्स कर लेते हैं और अब इसे करते हैं सर्व। तो आपको बहुत पसंद आने वाली है ये पम्पकिन करी। और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ वाइट राइस। ये नॉर्मल बॉयल वाइट राइस हैं, ये इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यही राइस सर्व करूँगी पम्पकिन करी के साथ। और अब देखते हैं कि शबी को ये कैसी लगती है आज की रेसिपी। मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। A1 टेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो आप भी इसको बनाइएगा ज़रूर, ताकि आपके बच्चे भी सब्ज़ी खाने के बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। मैं एक और वाला लेता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता जी। तो पम्पकिन जो है, पम्पकिन करी हम लोगों ने बनाई है, रेडी हो चुकी है। और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप अपनी डाइट में सब्जियों को ज़रूर शामिल किया करें। आप शामिल करेंगे तो बच्चे भी इसे लाइक करेंगे, अदरवाइज़ बच्चे तो बिल्कुल सब्जियों की तरफ नहीं जाते। तो आप ज़रूर शामिल करें ताकि बच्चे भी खाएं। ये बच्चों की सेहत के लिए इतना मुफीद है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने इसके फ़ायदे। तो ज़रूर शामिल करें अपनी डाइट में। तो हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।